सियाग साहब, बीते कुछ दिन पहले एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोना एंटरप्राइजेज कंपनी को लेकर, जिसके आप लीगल एडवाइज़र हैं। कुछ था कि पिंजौर नगर परिषद में आपका कोई टेंडर था, उससे संबंधित मुद्दा था। क्या मुद्दा था, पहले आप ये बता दें। देखिए, ये कालका नगर परिषद जिसमें पिंजौर भी उसका पार्ट है, 3 मार्च 2022 को एक टेंडर उन्होंने निकाला था कालका नगर परिषद एरिया में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गार्बेज, इस बारे में। और 21 तारीख लास्ट थी। हमने, हमारी फर्म सोना एंटरप्राइजेज ने भी उसमें भाग लिया। 21 कौन सी? 21 मार्च 2022। और उसको टेंडर खुलने की जो डेट थी, उसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन जारी हुआ था 22 मार्च 2022 थी, यानी नेक्स्ट डे खोलना था। अधिकारियों ने क्या किया, उस दिन न खोल के 13 अप्रैल 2022 को खोला और हमें कोई इतला नहीं दी। जबकि एज पर रूल कोई सरकारी विभाग या कोई विभाग टेंडर कॉल करता है, जो ओपनिंग होती है तो उसमें बाकायदा जिस तरह या तो डेट होती है, तो डेट 22 की तो खोला नहीं उन्होंने। तो जब भी होता बताया जाता है अभी फलां तारीख को या आप आइए टेंडर में खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 13 तारीख को खोला उन्होंने तो हमें पता चल गया, उन्होंने सिस्टम साथ देखा तो उन्होंने हमारी फर्म को टेक्निकली अयोग्य घोषित कर दिया। टेक्निकली बिड खोली पहले उन्होंने। और हमारी फर्म हरियाणा की एक प्रतिष्ठित फर्म है, 2007-8 से छोटा भाई है मेरा जो वो पार्टनर उस फर्म में, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। और हरियाणा में काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी, इवन म्यूनसिपलिटीज तो है ही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, सफाई का, ठेके का, मैन पावर में भी यहाँ भी हम काम हरियाणा में काफ़ी जगह काम किया था। और राजस्थान के अंदर भी, हिमाचल में भी, मतलब जो 2 फर्म क्वालिफाई करी उनसे बड़ी फर्म। तो आपने अधिकारियों से पूछा कि हाँ, तो जो हमें पता चला, मैंने वहाँ के ईओ से जो कार्यक्रम रहता थे पहले, उनसे पूछा भी ये क्या है, सारा कैसे कर दिया आपने। उन्होंने कहा जी आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था एक नगर निगम करनाल का, और वहाँ जो हमने साथ में, क्योंकि पेपर साथ में देते हैं, वैसे ऑनलाइन भी होता है और फिजिकली भी देते हैं, तो हमने वहाँ, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पूछा था और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लगाया हुआ था उसमें 108 टन कूड़ा जो है उस एरिया का जो हम काम कर रहे थे, वहाँ 2 नंबर 2 था, जिसमें 1,61,000 की आबादी जिस एरिया में जहाँ हम काम कर रहे थे वो थी, और 73 लाख का काम था पर मंथ का, वहाँ का करनाल का। तो उसमें वहाँ के जो अधिकारी ने एक्सपीरियंस दिया था 108 टन प्रति कूड़ा जो जनरेट का था रोज़ाना का। तो बोले हमने वहाँ पूछा था, उन्होंने उसका 10.8 टन लिख के दिया। ये तो पहले जो 108 टन दिया गया था वो क्लरिकल मिस्टेक थी, और कूड़ा तो सिर्फ 10.8 टन ही पैदा होता है। तो हमने क्वेश्चन मार्क उनको उठाया। अरे मैंने कहा भले मानसो, आप दोनों नगर परिषद बहुत सालों से हो, ईओ भी बहुत सालों से लगी हुई है, एक्शन भी पहले जेई था, तो ये जो 10.8 टन की आप बात कर रहे हो, 15-20 हज़ार की आबादी को किसी कस्बे में होती, छोटे कस्बे में, वहाँ हो जाता है। तो और वहाँ से आप लिखा ले, और उसने वहाँ का जो एक्शन था कोई, उसने लिख के दे दिया और आपने मान लिया और आपने रिजेक्ट कर दी। तो मैंने कहा भी ये तो मिली व्यक्ति है सरेआम, जहाँ करनाल पहले 108 टन लिख के दे रहा है और बाद में वो एक पर्टिकुलर अधिकारी वहाँ का बिना दफ्तर की रिपोर्ट लिए 10.8 टन कर रहा है। अब आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? रिजेक्ट तो हो गई, अब आपकी हाँ सुनो, तो उसके बाद में हमने उनको लिखा, बताया उनको, उन्होंने क्या किया, साथ साथ अपना फाइनेंशियल टेंडर भी खोल लिया। 2 फर्म उन्होंने क्वालिफाई कर दिखाई, लेकिन कौन सी 2 फर्में थी वो, कुछ अगर नाम? एक तो जो पंचकुला काम कर रही है अभी है यहाँ जो काम कर रही है वो, और एक कुछ श्याम एसोसिएट्स, वो भी ये दोनों मिल के लेते हैं जहाँ भी लेते हैं आपस में, जैसा भी है, बाकियों को आउट करा देते हैं। खैर कई इस तरह की चीज़ें हैं सारी में, क्योंकि लंबा मामला हो जाएगा, इसमें नहीं बता पाऊँगा सारी चीज़ें। तो खैर उसके बाद हमने कमिश्नर जो पंचकुला हैं नगर निगम के, वो डीएमसी हैं कालका के, उनको लिखा, डायरेक्टर को लिखा, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करनाल लिखा, तो सारी चीज़, और एसडीएम को भी, जो प्रशासक थे उस वक्त, उनको लेटर लिखा, ईओ को लिखा। तो सारी चीज़ करते करते वो देना चाहते थे उन फर्म को, लेकिन वो दे नहीं पाए। अब तक वो प्रोसेस में है। हमने फिर भी उनको कहा कि इतनी बड़ी फर्म है, इतनी आबादी 1,60,000 की थी, और एक फार्मूला है, थोड़ा मैं बता दूं आपको, एक मापदंड है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ, भाई 450 ग्राम जो कूड़ा गार्बेज जो है, एक बंदा, एक मनुष्य, एक आदमी जो है पैदा करता है, ऐसा एक मापदंड है। और करनाल की जो
हमारे पास जोन था जिसमें 8 वार्ड थे, उनकी उसकी आबादी थी 1,60,427। तो अगर 450 से गुणा करें तो ये आता है लगभग 72-73 टन के करीब। और साथ में वहाँ की गलियों का, मार्केट का, शोरूमों का, बाकी सारी सफाई जो है, नालियों की सिल्ट का, वो टोटल करते थे 108 टन से या 100 टन से ऊपर बैठता था सारा। तो हमने बताया इनको, जब ये मानक है, मापदंड है, आप क्यों नहीं मान रहे इनको। इसमें एक बात और जो मज़े की है, कालका नगर परिषद ने जो टेंडर कॉल किया था, जो उसमें 68 टन जो है कूड़ा गार्बेज जब जनरेट होता दिखाया इन्होंने हर रोज़। वो मैंने उनसे पूछा अधिकारियों से, तुमने कैसे लिया ये, कहाँ तोला बताओ, कहीं तोले बता दो मेरे को। उन्होंने कहा जी आबादी के हिसाब से। पीछे जो अभी वार्डबंदी हुई थी उसमें 1 लाख है और 49,000 आबादी जो है कालका नगर परिषद की आई थी। अगर उसको 450 से करो तो 67.4 या 5 होता है, 68 टन बैठता है। तो उन्होंने इस हिसाब से ठीक लिया था वो। तो हमने यही कहा था इनको भी, आप जब हमारा वहाँ आबादी इतनी थी तो उस हिसाब से 450 करते हो तो 72 टन बैठता अब हो। आप आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब हमने सारी जगह कर ली। अब इन्होंने कालका वहाँ भी लिखा, इन्होंने अम्बाला को भी, अधिकारियों ने भी, बताओ। तो मजे की बात देखो आप, पहले हमारे को उन्होंने 108 टन दिया था, भाई होता है, फिर 10.8 कर दिया उसी एक्शन ने। और उससे पहले ये 2020 में दिया था इन्होंने सर्टिफिकेट हमें। फतेहाबाद नगर परिषद में भी काम निकला था इसी सेम टाइप का काम, वहाँ पर भी हमारी फर्म ने काम टेंडर भरा था। फतेहाबाद के अधिकारियों ने, नगर परिषद के अधिकारियों ने यहाँ लिखा कमिश्नर को, करनाल को, तो इन्होंने लिख दिया उसमें सेम उसी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें दिया था 108 वाला। उन्होंने इनसे पूछा था बताओ ये सही है गलत है, तो इन्होंने ही करनाल वालों ने लिख दिया था ये सही है। पत्र भी हमारे द्वारा जारी किया। और इतना हमारे यहाँ कूड़ा जनरेट ये जब होता था, जब ये फर्म काम कर रही थी, तो तीन चीज़ें चेंज होगी। एक तरफ 108, 10.8, फिर 108 ठीक करें। अब इन्होंने लिखे दिया है जो इन्होंने मांगा कालका वालों ने, भाई 73 लाख का ये फर्म काम कर रही थी, इतना एरिया काम दिया हुआ था और 1,60,427 की आबादी इनकी थी, वो उन्होंने ठीक लिख दिया। हम इनको अब ये कह रहे हैं, जब कालका की आबादी 1,49,000 के है, 450 से ग्राम के हिसाब से बनता है 68 टन, तो हमारा बनता है ये 72-73 टन। बाकी तुम और ना मानो जो दूसरा निकलता था कार्बन एरिया में, क्योंकि एरिया हमारे पास था और 47,000 वहाँ यूनिट थी करनाल में। तो उसमें हमारी मांग जो हमने की है, वे आप हमारा 73 टन ही मान लो। जो टेंडर था उसमें इनकी शर्त ये थी, 68 टन हमारा पैदा होता है हर रोज़, और उसमें उसका आधा किसी ने काम किया, किसी फर्म ने 34 टन यानी। तो हमने कहा भाई 34 टन आपका आप मान रहे हो, 72 टन है, दुगुना से ज़्यादा है, अब हमारी कंसिडर कीजिए। अब हमने जो ये होते होते चलता रहा प्रोसेस, बीच में लेटर देते रहे हम सारा, और उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। जो अधिकारी दोषी थे, जो पता चला है, थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी उनके खिलाफ शुरू हुई है। अब नई काउंसिल आ गई है, प्रधान बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं, इनको भी लिखा था हमने, भाई देखो आपके, और प्रधान जो कृष्ण लांबा जी बने हैं उनको भी हमने दिया है लिखे, भाई इस तरह है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और है जो हमने लिखी थी उसमें, भाई जो इन्होंने फाइनेंशियल बिड खोल ली थी और उनका रेट आया था फर्म का, 2 फर्म थी, एक का 2600 समथिंग था, एक का आया था 2575। तो हमने कहा भी अगर 2575 जिस फर्म का है उसको आप काम देते हो, मान लो गलत तरीके से है सारा, और हरियाणा के अंदर सेम काम, इसी तरह काम नगर निगम हिसार में, नारायणगढ़ में, यमुनानगर में और काफ़ी जगह, तो सारा लिख के दिया हमने, 6-7 शहरों का जिक्र किया है। वहाँ पर जो रेट आया है वो था 1400 रुपये पर टन हिसार का। हिसार नगर निगम जो बहुत बड़ा एरिया है, हरियाणा की माननीय निगम है, आपको डबल रुपये काम दिया, वहाँ कहीं 1600 आया, कहीं 1900 आया, कहीं 2000 आया। ये भी काम नहीं कि अगर आप आमतौर पर जो रेट आना चाहिए वो 1600, 1700, 1800 के आसपास आना चाहिए, जो जेन्युइन सा होता है। तो आप 800 रुपये का यहाँ फ़ायदा अगर इनको देते हो गलती से या जैसे भी है, तो 800 रुपये का लॉस आप पर टन करोगे। 68 टन रोजगार होता है, 68 टन को 800 से करो, लगभग 16,500 नहीं 54,000 आता है, और महीने का आएगा आपका 16.5 लाख, और साल का आपका 2 करोड़ करीब आप गलत तरीके से आप नगर परिषद के पैसे को लुटाओगे आप। तो अब सोना एंटरप्राइजेज क्या कार्रवाई कर रही है इसको? नहीं, हमने कह दिया उनको। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है भ्रष्टाचार की, कहीं ना कहीं आपकी बातों से नजर आ रहा है कि हाँ, मिले हुए बिल्कुल। हमने ये भी लिखा है कि कहीं न कहीं सारे अधिकारी यहाँ वाले भी कुछ करने वाले मिल मार के सारा घालमेल कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा टेंडर खोलो, हमारा टेंडर खोलो। आप टेंडर खोलिए हमारे, आप टेंडर खोलोगे तो रेट का पता चल जाएगा, जिसका रेट है
है जिसको ठीक वो मिलना चाहिए। हमारी फर्म गलत टेक्निकल आपने डिस्क्वालीफाई किया है, वो गलत है। तो क्या सर इसका कोई लीगल कोई कार्रवाई भी करेंगे इसके ऊपर कोई आप, क्योंकि जिस तरह से आप बात करें सब कुछ ऑनलाइन अगर 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 हाँ अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, इन्होंने नहीं माना, तो इसका हम जहाँ भी हमारे से जाया जाएगा, कानून के दरवाजे खटकाते रहेंगे, चाहे वो विजिलेंस हो, दूसरा डिपार्टमेंट हो, कोई और हो, हम वहाँ जाएंगे। कहने का मतलब आप समझते हैं कि हाँ जो फाइलों के अंदर फंसेंगे तो सर लंबी कार्रवाई चलेगी, वो साल लग जाए, 2 साल लग जाए। नहीं ऐसा नहीं, विजिलेंस के ऑलरेडी कितने मुद्दे पेंडिंग चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो नहीं कह रहा मैं। अगर जो अधिकारी अब भी और नहीं मानते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही बात, जब सारी चीज़ क्लियर होगी शीशे की तरह, उसके बावजूद करते हैं मान लो वो, तो फिर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो लोग ऐसे हमारे डिपार्टमेंट इसी डिपार्टमेंट बात करो, लोकल बॉडीज की फिर सुनने में तो यहाँ तक भी आता है कि जो यहाँ पंचकुला में जिस गार्बेज का जो जिसको ठेका दिया गया, एजेंसी दी गई है, उनके नेताओं से काफी घनिष्ठ संबंध है, तो आपका ठेका आपको कैसे मिल सकता है, ये आप बड़ा नहीं आप कई दफ़ा क्या होता है कि हम गलत सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर नेता को लगता है कि सरेआम फंसने वाली बात है या अधिकारी को, तो उनको समझ लेना चाहिए ये तो सरेआम फंसने वाली बात है। इसमें तो जब क्लियर हो गया हमारा, हमने कहा 100 टन, ये कहते नहीं तो 72 टन तो बनता है आबादी के हिसाब से, जो ये अकाल कानून ने बनाया है वो मान लो, तो भी हम क्वालिफाई कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, सरकार में आप सहयोगी हैं, अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो बड़ा बिल्कुल आपने वाजिब क्वेश्चन पूछा। सबको पता है भाई ओपी से जज्बा जिला प्रधान अर्बन का यहाँ है, और ये जो फर्म है जिसमें काम कर रही है हमारे इतने सालों से, छोटा भाई उसमें कर रहा है, पता है इनको फर्म है, फिर भी अधिकारी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, गलत तरीके से जिसे रिजेक्ट किया और आगे भी अड़े हुए हैं और सारा। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं सरकार की परवाह नहीं कर रहे हैं, और उनका एक ही तरीका है, जिस तरह फरीदाबाद के अंदर भी कुछ अधिकारी जो यहाँ सरकार की परवाह तो जरूर करते हैं, सरकार की परवाह के बजाय सरकार के आदेशों की पालना हो रही है सर, ये आप जरा इसको करेक्ट करें। नहीं, इसमें ऐसा बताऊँ, सरकार कभी नहीं कहती कि गलत करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की कल सोच है कि भी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, और जहाँ जहाँ कोई इस तरह के केस हुए हैं, अंदर हुए हैं सारे। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ घोटाले हम रोज़ पढ़ते हैं। वहाँ का एक चीफ इंजीनियर था भास्कर, जो पहले यहाँ भी चीफ इंजीनियर हेड ऑफिस में बड़ी गदर मचाया था उसने, यहाँ आखिर में पकड़ा गया, अंदर है। दूसरा चीफ इंजीनियर अंदर है, और अधिकारी अंदर हैं। इसी तरह दो तीन अधिकारी जो रिश्वत लेते पकड़े गए वो, और एक वहाँ का मामला था गुड़गांव का, और इवन यहाँ का भी जो चल रहा है सिस्टम जो है, जो धीरे धीरे जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई आपकी जो एजेंसीज हैं। सर सवाल हमारा आखिरी था, इंटरव्यू बहुत बड़ा होगा, लेकिन कम लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अधिकारियों के अंदर जो खौफ है फिलहाल सरकार का, वो नजर नहीं आ रहा, आपकी बातों से भी ऐसा नजर आ रहा है, और लगातार जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेखौफ होकर वो लगातार अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो कुछ तो हाथ तो यही नजर आ रहे हैं, नो डाउट। सरकार हालांकि जो ये चीज़ें नॉलेज में आती हैं सरकार कार्रवाई करती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो अधिकारी हैं, अभी उन्होंने किया नहीं है गलत, अभी इस वक्त कर दिया, वो कर लिया, अब वो उनके पास है पेंडिंग पड़ा है सारा मामला, अब भी उस जाएँ, समझ जाएँ, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो देखो मामला तो गंभीर है, मामला गंभीर है।